आगे बढ़ेंगे और देखिए श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। सूरतगढ़ पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। सभी शाखाओं के कार्मिक भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। ईओ और अध्यक्ष के बीच दुर्व्यवहार की यहां पर वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह हड़ताल की जा रही है। अब इस मामले को लेकर पालिका कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। सूरतगढ़ पालिका के सफाई कर्मचारियों ने बता दें कि ये कार्य बहिष्कार किया है। सभी शाखाओं के कार्मिक भी बता दें कि अब इस हड़ताल पर बैठ गए हैं। काम करने से इन लोगों ने मना कर दिया है और बता दें कि कुछ विवाद के चलते ये जो कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी शाखाओं के कार्मिक जो हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। ईओ और अध्यक्ष के बीच दुर्व्यवहार की बताई जा रही है वजह, जिसको लेकर अब ये जो सफाई कर्मचारी हैं बहिष्कार कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार देखने को मिल रहा है। देखिए ऋषिका, ये पूरा मामला नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के बीच में चल रहे विवाद को लेकर उपजा है, जहां आज सफाई कर्मचारियों के साथ साथ नगर पालिका के सभी शाखाओं के कार्मिक एक लामबंद होते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया है। दरअसल पिछले 1 महीने से सूरतगढ़ नगर पालिका के द्वारा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और संभवतः इसी अतिक्रमण को हटाए जाने के दौरान कहीं न कहीं कोई विवाद उपजा है और उसी विवाद की वजह से इस समय नगर पालिका के सभी कर्मचारी, जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है, साथ ही साथ जो अन्य शाखाएं हैं वो कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और पूरे मामले को लेकर अब जिला प्रशासन तक इस मामले को अवगत कराए जाने की चर्चा चल रही है। जी अशोक, क्या कुछ मांगे हैं ये जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारी जो हैं सारे, और कब तक ये इसी तरह से कार्य बहिष्कार करेंगे? देखिए ऋषिका, हम तो देख रहे हैं कि तकरीबन पिछले 1 महीने से नगर पालिका के द्वारा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध रूप से अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ राजनीतिक लोगों के भी नाम सामने आए हैं और यही शायद वजह रही है कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उन दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ है और आज ही ये थोड़ी देर पहले ही अभी धरने पर बैठे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इस मामले का कोई न कोई निपटारा निकले, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि इस नगर पालिका के द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है उससे उपजे हुए इस विवाद के बाद में अब ये बात थोड़ी आगे तक जाएगी। बिल्कुल अशोक, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए इस बीच दौसा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। डीएम कमर चौधरी ने छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। कक्षा 8 तक के छात्रों का बता दें कि 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। 9 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं का बता दें कि संचालन होने वाला है। बड़ी खबर ये इस वक्त की दौसा से आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा फैसला लिया गया है, 14 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से जैसे कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा था और दौसा कलेक्टर ने बच्चों को राहत दी है और कक्षा 1 से 8 तक की जो छुट्टियां हैं उनको एक्सटेंशन किया गया है। 14 जनवरी तक अब दौसा जिले में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक का संचालन नहीं होगा। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 9 जनवरी से संचालित होंगी। इसके पीछे भी कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, इसलिए कक्षा 9 से 12 तक की छुट्टियां नहीं की गई है। लेकिन कक्षा 1 से 8 तक जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनको बड़ी राहत दी है और 14 जनवरी तक ये अवकाश घोषित किया गया है। 15 जनवरी का रविवार है, ऐसे में अब स्कूलें 16 जनवरी को खुलेंगी कक्षा 1 से 8 तक की और सभी जो बच्चे हैं वो दौसा के कलेक्टर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो काफी परेशान थे सर्दी के चलते। आज भी जिस तरह यहाँ पर काफी शीतलहर चली और चादर जमी है जगह जगह पर, इसलिए लोग परेशान थे कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मांग भी की जा रही थी। शिक्षक संगठन भी मांग कर रहे थे और बच्चे भी मांग कर रहे थे कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं उनको बढ़ाई जाए और उसी को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। अब कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगी और कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो आगामी 14 जनवरी तक अभी फिलहाल अवकाश रहेगा। यदि सर्दी इसी तरह बरकरार रहती है तो इस आदेश को और भी एक्सटेंशन किया जा सकता है। बिल्कुल आशीष, एक बड़ी राहत है बच्चों के लिए क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, उसमें ये राहत मिलना बहुत जरूरी थी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात अलवर में हुए फर्जीवाड़े के खेल की। राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले ई मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की। केसीसी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। फर्जी दस्तावेज के जरिए निकासी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस भी एक्शन में आई और ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया गया, जिस पर छोटेलाल से तफ्तीश की और तफ्तीश से पाया कि छोटेलाल ने हीरालाल सैनी और ई मित्र संचालक राकेश के साथ में मिलकर और कंप्यूटर से फर्जी तरीके से एसबीआई का लोगो लगाकर और उसकी मोहर लगाकर और एक फर्जी नोटिस बनाया और उसको तहसील कार्यालय में रहन मुक्त करने हेतु भिजवा दिया। इस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया और जो फर्जी दस्तावेज बनाने के रूप में जो प्रयुक्त सील थी और जो सीपीयू था वो हमने उसे जब्त किया है। तो ये देखिए, बड़े फर्जीवाड़े का खेल जो है ये सामने आया है। केसीसी के नाम पर ठगी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। बैंक के ब्रांच मैनेजर ने शिकायत दी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस पूरे फर्जीवाड़े के खेल का पुलिस ने खुलासा किया है। और देखिए, बीकानेर से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें। युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र में बता दें कि इस युवती का शव मिला है। कैमल फार्म के पीछे रेलवे फाटक के पास युवती का शव मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और बताया जा रहा है कि ट्रेन से गिरने या ट्रेन की चपेट में आने की संभावना है, जिस वजह से ये जो युवती है इसकी मौत हो गई और इसका शव इस इलाके में मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से ये आपको बता रहे हैं। यहाँ एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरने से या फिर ट्रेन की चपेट में आने से ये जो युवती है इसकी मौत हो गई और इसका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है। बड़ी खबर जेएनवीसी थाना क्षेत्र में बता दें कि युवती का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने अब इस शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कैमल फार्म हाउस के पीछे इस युवती का शव मिला। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनीष दाजीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? ये जो युवती है क्या इसकी पहचान हो पाई है या ये जानकारी अभी तक मिल पाई है कि ये ट्रेन से गिरी थी या ट्रेन की चपेट में आ गई थी? ये बताना चाहूंगा, एक शव है वो केमल जो फार्म है उसके पीछे जो रेलवे फाटक की पटरियां है वहाँ इसका पड़ा हुआ पाया गया था। पुलिस का कहना है कि संभावना जताई है पुलिस ने, उसमें कहना कि जो युवती है या तो वो ट्रेन से गिरी है या फिर ट्रेन की चपेट में रेलवे फाटक क्रॉसिंग करते समय ये ट्रेन की चपेट में। तो सहयोगी मनीष से हमारा संपर्क फिलहाल ठीक तरीके से नहीं हो पाया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए, सिरोही से एक बड़ी खबर है। आबू रोड रिको क्षेत्र में अवैध शराब की खेप बरामद हुई है। जयपुर एटीएस टीम ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पेपर मिल्क यार्ड में बता दें कि शराब का जो अड्डा है वो यहाँ पर बना के रखा था। शराब का गोदाम यहाँ पर पेपर मिल्क यार्ड में चल रहा था और यहाँ से छोटी छोटी गाड़ियों में जो शराब है वो गुजरात भेजी जा रही थी। पिछले 10 दिन से जयपुर एटीएस की टीम इस पूरे मामले पर रेकी कर रही थी और अब पुलिस ने एक बड़ा शराब का जो अवैध शराब का जखीरा है उसे पकड़ा है। अवैध शराब की खेप यहाँ पर बरामद हुई है। और भीलवाड़ा जिले में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। तापमान गिर रहा है। सर्दी के सितम से बेजुबान पक्षी और जानवर भी अछूते नहीं है। इस बीच भीलवाड़ा का रहने वाला एक बुजुर्ग इन बेजुबान पक्षियों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। बीते 25 सालों से भीलवाड़ा के रहने वाले गट्टू सोनी चाहे भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, ये रोजाना सुबह पक्षियों के लिए दाना और रोटी की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, पक्षियों को रोटी डालने के लिए वो खुद कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आते हैं। इनके आते ही पक्षियों की चहचहाहट भी बढ़ जाती है। गट्टू सोनी से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और सर्दी के तेवर लोगों पे देखने को मिल रहे हैं। मंदिरों में भगवान के ऊपर ऊनी श्रृंगार होने लगा है, ऊनी वस्त्र भगवान धारण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पशु पक्षियों को भी परेशान कर रही है। पर भीलवाड़ा में एक व्यक्ति ऐसा है जो लगातार पक्षियों के लिए सुबह जल्दी उठ के यहाँ पर वो चीज़ें डालता है जो पक्षी खाते हैं, जैसे रोटी के टुकड़े, पोहे
ताकि जो पक्षी हैं वो भूखे ना रहें, कहीं ना कहीं उनको अन्न सुबह सुबह मिलता रहे। जिस प्रकार से इनका पक्षी प्रेम है, कई सालों से लगातार ये चीज़ें करते आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी एक मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। कितने सालों से आप ये सब कर रहे हैं? 25 साल होगा सर। 25 साल से कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे ये काम करना बस जुनून है कि उठ कर ये काम करना। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, क्यों आपने सब कुछ शुरू किया? ये मेरे अपने आप से हुआ, अपने आप से हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? लोगों को ये कहूँगा, आप भी ये काम करो। ये भी बिना जानवर है, भी बनने बोले जानवर है, आप भी किए काम ऐसा। कहीं ना कहीं ठंड का असर इन पक्षियों को भी देखने को मिलता है, तो इनका दाना पानी कहीं ना कहीं बाधित भी होता है, तो कैसे फिर आपने सोचा, मतलब क्या लगा आपको? भाई ये भूखे तरसे पक्षी है, इनको भी खाने को तो डालना पड़ेगा। अपन भी घर पे खाना खाते हैं, तो इनको भी डालना जरूरी है। और उस सब तक मेरा कहना यही, सब ये काम करे। ये थे हमारे साथ गोटू लाल जी, जिन्होंने मुहिम छेड़ रखी है पक्षियों के लिए। ये अजमेर पुलिया पे आते हैं और पक्षियों के लिए यहाँ पे दाना जैसे पोए या रोटी के टुकड़े डालते हैं, चाहे भीषण गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी। ये अपना कार्य और पक्षी जो इनका प्रेम है वो नहीं छोड़ते। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात लव कुश वाटिका की। पपलाज माता की पहाड़ियों पर 2 करोड़ की लागत से बन रही लव कुश वाटिका का लोकार्पण नवंबर महीने में होना था, लेकिन अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा। 14 नवंबर को बाल वाटिकाओं का लोकार्पण किया जाना था, लेकिन करीब 2 महीने की देरी होने के बावजूद अभी तक महज 60% काम ही पूरा हो पाया है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष में वाटिका के शुरू होने में संशय है। निर्धारित समय के करीब 1.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वाटिका का काम पूरा नहीं हुआ है। वाटिका में घूमने की आस लगाए ग्रामीणों को अभी 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। लव कुश वाटिका है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में ये अनाउंस किया गया। तो लालसोट में पपलाज माता क्षेत्र में हम 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका का निर्माण कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 90 लाख का हमारे पास अलॉटमेंट आया था, तो हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का यूज़ कर लिया है एंड आगे काम जारी है एंड मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी के लास्ट वीक में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और राजसमंद के शिशोदा क्षेत्रपाल भैरव जी मंदिर के खजाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब से प्रशासन के अधीन मंदिर के चढ़ावे की जिम्मेदारी आई है, तब से पिछले 1.5 दशक में पुजारी और ग्रामीणों द्वारा बताए गए हिसाब पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार करीब 55 दिन बाद खुले लॉकर से 49 लाख रुपए निकाले गए हैं। बता दें कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रुपए एकत्रित इस पूरे मामले में किए जा चुके हैं। और शाहपुरा में डोडा पोस्ट ले जाते एक गिरफ्तार आरोपी हो गया है। बता दें कि मनदीप चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। कंटेनर में छुपाकर ये डोडा पोस्ट ले जा रहा था। कंटेनर जब्त कर बता दें कि 2.6 किलोग्राम का डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। भाबरू पुलिस ने इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डोडा पोस्ट ले जाते एक व्यक्ति को बता दें कि यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कोटपुतली शाहपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोडा पोस्ट ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि ये जो व्यक्ति है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है कि ये जो डोडा पोस्ट है ये कहां लेकर ये जा रहा था। मनदीप गिरफ्तार हुआ है, जो कि चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। ये कंटेनर में छुपाकर डोडा पोस्ट ले जा रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शाहपुरा से बड़ी खबर है। भाबरू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डोडा पोस्ट ले जाते हुए एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया। छोटे छोटे कंटेनर में ये जो आरोपी है, जो कि चित्तौड़गढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, इसका नाम मनदीप है। ये छोटे छोटे कंटेनर्स में डोडा पोस्ट ले जा रहा था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इसको धर दबोचा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी है? एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, डोडा पोस्ट ले जा रहा था ये। जी बिल्कुल, देखिए भाबरू थाने इलाके का मामला है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में अवैध रूप से
डोडा पोस्ट छुपाकर ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने टीम गठित करके नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान एक संदेह के आधार पर कंटेनर को रुकवाया और उसको चेक किया तो उसमें डोडा पोस्ट रखा हुआ था। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस है जो आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि ये डोडा पोस्ट है कहाँ लेके जा रहा था और कहाँ से लेकर आया था। पुलिस की पूछताछ में ही सारी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, देश के प्रमुख शहरों के बाद अब राजस्थान के 3 जिलों में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के 3 जिलों यानी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G मोबाइल फोन सेवा की लॉन्चिंग करेंगे। लॉन्चिंग के बाद राजधानी जयपुर समेत जोधपुर में इस सुविधा की शुरुआत हो जाएगी। 5G सुविधा के लिए 150 बेस्ड टर्मिनल स्टेशन यानी कि BTS तैयार किए गए हैं। जयपुर और जोधपुर में बता दें कि अब तक 1367 टावर को 5G लेस कर दिया गया है। इस पहले चरण के तहत इन बड़े शहरों में जियो के यूजर्स 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा शहर भी 5G सेवा से जुड़ेंगे। पूरे प्रदेश की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा नेट यूजर्स 5G का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक 5G के लिए नए सिम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मोबाइल का 5G सपोर्टिव होना जरूरी है। 5G सुविधा शुरू होने पर इंटरनेट स्पीड 20 से 100 गुना तेज हो जाएगी। अभी जो फिल्म 5 से 10 मिनट में डाउनलोड होती है वो कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अपने घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस को मोबाइल से कनेक्ट कर बाहर से कंट्रोल कर सकेंगे। खास बात यह भी है कि एक साथ कई यूजर्स के जुड़ने पर भी इंटरनेट की स्पीड कम नहीं होगी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। Headlines presented by